हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लाइफ को जी रहे हैं और दूसरों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ आज का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और इस टॉपिक से आप आज ये जानेंगे कि व्हाट इज द लेसन टू अर्न वेल्थ। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज द लेसन टू अर्न वेल्थ। और यहां पे वेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं है। ये वेल्थ का मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और आगे शेयर भी करेंगे। होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत 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 बेहतरीन रहेगा और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डू वी रियली नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर? हम लोगों को क्या पता है कि रिच एंड पुअर के बीच में अंतर क्या है? सिर्फ मनी का या पैसे का अंतर नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज है जिसके लिए एक रिच रिच बनता है और एक पुअर पुअर बन के रह जाता है। आइए इसके ऊपर हम लोग थोड़ा इनलाइटन होते हैं। वेल्थ, दिस इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो वेल्थ है दुनिया में, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये यूनिवर्स, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया गया है, इसको अर्न किया जाता है। आवर एंसेस्टर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग अमंग ऑल इंक्लूडिंग फूड टू। पहले जमाने में जब स्टोन एज हुआ था या उसके पहले जब हम लोग इंसान नहीं थे, बंदर के रूप में इंसान थे, उस टाइम हम लोग क्या करते थे? कम्युनिटी के अंदर रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता था? एक ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते थे और वहां पे जो बुजुर्ग या मेन लोग रहते थे, मेन लोग जो रहते थे, वो लोग जो भी कुछ शिकार से लेते थे, जो भी कुछ हासिल करते थे, वो इक्वली पूरे अपने कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बूढ़े से लेके, औरत से लेके, बच्चे से लेके, सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में जैसे ये सिविलाइजेशन ग्रो किया, डेवलप किया और भी बहुत साइंस आए, बहुत ही नया नया टेक्नोलॉजी आया, एडवांस हुए हम लोग, साथ ही साथ ये डिस्पैरिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होने लगा और उसको और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है आज के दिन में। एज सिविलाइजेशन ग्रोज द डिस्पैरिटी बिगिंस। गुरु, व्हाट इज गुरु? भीष्म पितामह भी एक गुरु था, द्रोणाचार्य जी भी एक गुरु थे। ये गुरु का मतलब क्या है, आइए थोड़ा जानते हैं। At the initial stage, a master used to choose his student to educate. आगे के ज़माने में क्या होता था? एक मास्टर उनके शिष्य कौन रहेगा उसके लिए वो सर्च करता था और जो एलिजिबल होता था उसको वो सिलेक्ट करते हुए उसको वो शिक्षा प्रदान करते थे और उसको एजुकेट करते थे, सो दैट वो जो गुरु का जो नॉलेज था वो आगे शेयर करता रहे। इस तरीके से जब उसका नॉलेज खत्म होता था, वो और एक स्टूडेंट को ढूंढते थे, सर्च करते थे टू शेयर द नॉलेज। क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे नॉलेज उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। ठीक जैसे मैं कर रहा हूँ, इसके फायदे क्या है कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी सीख रहे हैं। ये चीज़ बहुत मायने रखता है। ड्यू टू दिस ईच पुअर and uneducated persons used to achieve great things at their life। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहता था। ये जो गुरु अपने स्टूडेंट ढूंढते थे या शिष्य ढूंढते थे, उसका कोई एलिजिबिलिटी नहीं था कि उसको ग्रेजुएट होना है या रिच फैमिली से बिलोंग करना ही पड़ेगा, उसका ये एज ब्रैकेट होना चाहिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं था। सिर्फ एक ही चीज़ था कि उसको इंसान होना है और वो गुरु का बात माने, इस तरीके का एक सोच उसके अंदर रहना चाहिए। बस इतना ही था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी उसको सिखा पढ़ाना तो गुरु का हाथ में था। अभी के ज़माने में ये जो सोच है, ये सोच हम लोगों के दिमाग से थोड़ा हट चुका है। हम लोग थोड़ा स्वार्थी बन गए, सेल्फिश बन गए और हम लोग हर एक चीज़ में कुछ गलत ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग के जो दिमाग है, ब्रेन है या मन है, वो बहुत सोच या थॉट्स बता सकते हैं कि नेगेटिव थॉट से बहुत भरा हुआ है। तो उसमें और नया कोई सोच या नया कुछ एक्सेप्टेबिलिटी का जो सोच है, नया कुछ एक्सेप्ट करने का जो थिंकिंग है, वो नहीं है।
सो इसके चलते क्या होता है, उसका कोई जगह नहीं है। इसके लिए लोग आज के ज़माने में कुछ भी अगर उनके सामने अपॉर्चुनिटी आता है तो सबसे पहले वो ये करते हैं कि डाउट करते हैं, और डाउट करते हुए उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बिना जाने, बिना सोचे, बिना पढ़े, बिना देखे हुए, जो कि बहुत 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 ही गलत है। सो हर एक चीज़ को जानना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और उसको गोल बनाते हुए उसके पीछे लगना चाहिए, सो दैट वहाँ से उनको कुछ हासिल हो। So nowadays, rich persons prefers distributing wealth instead of knowledge. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, जो स्मार्ट पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन है, वो लोग क्या करते हैं, एक गरीब जो अनएजुकेटेड है, या जो लोग, ऐसा भी बहुत लोग हैं जिसको एजुकेशन देने के लिए या नॉलेज देने के लिए या अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत ज़्यादा उनको समझाया जाता है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं रहता। तो इस तरीके के लोगों के लिए रिच पर्सन, स्मार्ट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन क्या करते हैं, उनको पैसा देके वहाँ से चला जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो चीज़ है, ये एक शॉर्ट टाइम प्लेजर हो गया उस पर्सन के लिए कि उनको पैसा मिल गया, वो खुश हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कल के लिए फिर से उसको पैसे का ज़रूरत पड़ेगा और वो कहाँ से लाएगा। लेकिन ये रिच पर्सन, जो वेल्दी पर्सन है, वो क्या है, उसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसके साथ साथ उनके पास नॉलेज है और उनको ये पता है कि ये पैसे को कैसे बढ़ाना है और आगे का पैसा कैसे कमाना है। ये दो चीज़ उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसीलिए वो वेल्दी है। सो नॉलेज एंड मनी बोथ होना चाहिए एक वेल्दी पर्सन के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग, टोटल पॉपुलेशन के 5% लोग ही ऐसा है, बाकी 95% वो पैसे से ही अपने आप को खुश कर लेते हैं। वेल्थ एंटाइटलमेंट, अभी आइए हम लोग थोड़ा वेल्थ एंटाइटलमेंट के ऊपर बात करते हैं। ये वेल्थ एंटाइटलमेंट क्या है कि नाउअडेज लॉ ऑफ कंपटीशन एंड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट आर द ओनर ऑफ द अबव सेड थिंग्स। अभी वेल्थ एंटाइटलमेंट उनके नाम ही होता है जो कंपटीशन में बेहतर है और जो फिट है, सबसे बेहतरीन है, दिमागी तौर पर, फिजिकली तौर पर, सोच के तौर पर, सब कुछ में वो आगे है, बेहतरीन है, उनको ही वेल्थ मिलता है, बाकी सब है एवरेज। The rich persons can utilize his or her wealth in different ways. Rich person अपना wealth को different तरीके से वो investment कर सकता है। कैसे कर सकता है? Sharing to the next generation, उनके next generation को share कर देते हैं, gift कर देते हैं। दूसरा क्या है? Donate to public well-beings। ऐसे बहुत सारे पार्क बनाने के लिए या कोई भी वृद्धाश्रम बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स बनाने के लिए वो डोनेट कर देते हैं पैसा, आश्रम में डोनेट कर देते हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ दिस सोसाइटी। ऐसे भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और एज अ विल ऑफ द ओनर विल बना लेता है कि कितना पोर्शन वो अपने फैमिली पर्सन के लिए रखे गया है और कितना पोर्शन वो सोसाइटी को डोनेट करेगा। ये ऐसा विल बनाना बहुत लोग बनाते हैं और मुझे लगता है ये जो लास्ट वन है ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है और लीगली एकदम ये ऑटोमेटिक एकदम प्री प्लान्ड रहता है, स्ट्रेटेजी एकदम सही रहता है और सब कुछ सही तरीके से उनके ना रहने के बावजूद भी सही तरीके से वो इन्वेस्ट होता है। The best way to help others, the intention of the wealthy person should be good. आप अगर wealthy person हैं, by process बता सकते हैं, by God's grace बता सकते हैं, ज़्यादातर लोगों की intention good रहता है, wise रहता है। बहुत कम लोग ही हैं जो wise नहीं रहता है और वो wealthy है, ऐसा बहुत कम है, लेकिन है। For distribution of education of wealthy person can invest like college schools। बहुत लोग एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कॉलेज स्कूल्स बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा करते हैं।
फंडिंग ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने बताया नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, इसके लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क, कम्युनिटी, सोसाइटी का इनरिचमेंट के लिए, सोसाइटी इनरिचमेंट के लिए आप पार्क का डेवलपमेंट के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने के बाद वहाँ पे शादी या कोई भी सेरेमनी वहाँ पे होस्ट किया जा सकता है। सो इसके लिए उसको सोसाइटी को गिफ्ट कर दिया जा सकता है। सो आज हम लोग जाना कि ये जो वेल्थ है, इस वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एंसेस्टर्स कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और आज के ज़माने में अगर इस वेल्थ को खुद को अचीव करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आप दूसरों को हेल्प करने वाला जो थॉट प्रोसेस है वो आपके अंदर रहना चाहिए। चौथा क्या है? चौथा ये है कि आपको पहले से ही विल बनाना चाहिए कि आपका जो वेल्थ है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप जब नहीं रहेंगे तब आप सोसाइटी के इंटाइटलमेंट के लिए, सोसाइटी के एनहांसमेंट के लिए वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन को आप गिफ्ट कर सकते हैं, या आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए वहाँ पे भी आप अपना वेल्थ को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे ये पहले से आपको डिसाइड करके लीगली उसको विल बना लेना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। इसके साथ साथ क्या है कि जो वेल्दी पर्सन है उनका इंटेंशन ज़्यादातर सही रहता है, गुड रहता है, और वो लोग दूसरों को किस तरीके से हेल्प कर पाए, नॉलेज के साथ साथ करेंसी के साथ साथ, पैसे के साथ साथ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी वो लोग सोचते हैं, और उस हिसाब से वो इनरिचमेंट के लिए, सोसाइटी के इनरिचमेंट के लिए, अपने फैमिली के इनरिचमेंट के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ है, हम लोग को 95% के रेशियो को जो पॉपुलेशन है उसमें रहना है या 5% वाला पॉपुलेशन में रहना है, ये सोच हम लोग को ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि 5% में रहेंगे तो हम लोग अपने जो थॉट प्रोसेस है, दूसरों को हेल्प करना है या नॉलेज लेके वेल्दी बनना है, ये सब हम लोग के पास रहेगा, और हम लोग इस यूनिवर्स जिस पर्पस के लिए हम लोग को यहाँ पे लाए हैं वो पर्पस हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। अगर 95% के लिए रहेंगे तो हम लोग शॉर्ट टाइम जो प्लेजर है उसके लिए किसी से पैसा ले लेंगे, या शॉर्ट टर्म जो हम लोग को सैलरी मिलता है या कोई भी बिजनेस से जल्दी से ऐसा कुछ बिजनेस करेंगे जहाँ से जल्दी से पैसा आ जाए, और पैसे मिलने के बाद ही उसको खर्चा किया जाए, अपनी जो लाइबिलिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। इस तरीके का अगर सोच होगा तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी अपने आप को वेल्दी पर्सन के हिसाब से नहीं देख पाएंगे। वेल्दी पर्सन वही है जो अपना विजन क्रिएट करके, लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करके अपने गोल के हिसाब से आगे बढ़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और नॉलेज लेता है। सो होप आप लोग सब, मेरे जो व्यूअर्स हैं सब, आप वेल्दी बनेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोग नॉलेज लेते हैं, मुझे पता है, और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे फीडबैक भी देते हैं कि किस हिसाब से दूसरा मेरा जो टॉपिक है वो किस हिसाब से बने। सो होप आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल रहा। इसको आप ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। कमेंट एंड लाइक करना मत भूलिए, और मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना है या क्या होगा उसके ऊपर मुझे ज़रूर फीडबैक करें। मेरे इंस्टाग्राम पेज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करिए। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता साइनिंग ऑफ आज के लिए। फिर मिलेंगे आपसे फिर एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ और किसी दिन। बाय।